एंजॉय टून मस्ती संध्या, लाइक एंड सब्सक्राइब। रहस्यमयी पानी के नीचे की दुनिया। समुद्र के विशाल नीले विस्तार के नीचे एक ऐसी दुनिया थी जिसके बारे में इंसान सिर्फ कल्पना कर सकते थे। वहाँ ना कोई गाड़ियों का शोर था, ना ही धुएं का धुंधलका, बस रंग बिरंगी मछलियों की चहचहाहट और लहरों की मीठी सरगम। उस गहराई में एक छोटा सा शहर बसा था, नीलम नगर। ये शहर मोंगे और सीपियों से बना हुआ था। घर चमकदार शंखों के बने थे और गलियों में चमचमाती मोतियों की रोशनी फैली रहती थी। नीलम नगर में एक नन्हा डॉल्फिन रहता था जिसका नाम था टिंटू। टिंटू बाकी बच्चों की तरह नहीं था। वो बहुत जिज्ञासु था और हमेशा नई चीज़ें जानने की कोशिश करता था। उसकी दादी अक्सर कहती, समुद्र के नीचे बहुत गहरे ऐसे रहस्य छुपे हैं जिन्हें जानना हर किसी के बस की बात नहीं। एक दिन जब टिंटू अपने दोस्तों, एक कछुआ काका और एक छोटी सुनहरी मछली झिलमिल के साथ खेल रहा था, तभी उसे समुद्र की रेत पर एक चमकता हुआ टुकड़ा मिला। वो टुकड़ा कांच जैसा था, लेकिन उस पर कुछ अजीब निशान बने हुए थे। झिलमिल ने उत्साहित होकर कहा, ये तो कोई नक्शा लगता है। काका ने धीमी आवाज में कहा, सावधान रहना बच्चों, नक्शे हमेशा किसी खजाने तक ले जाते हैं और खजाने तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं होता। लेकिन टिंटू की आंखों में चमक आ गई। उसने तय किया कि वो इस रहस्य को जरूर सुलझाएगा। रहस्यमय सफर की शुरुआत। तीनों दोस्त नक्शे के इशारों का पीछा करते हुए आगे बढ़े। रास्ते में उन्हें विशाल सीवीड के जंगल मिले, जहां ऊंचे-ऊंचे पौधे ऐसे हिल रहे थे जैसे कोई रहस्यमयी दरवाजा खोल रहे हों। अचानक उनके सामने एक बड़ा ऑक्टोपस आ गया। उसकी 8 भुजाएं रास्ता रोककर खड़ी हो गई। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? ऑक्टोपस ने गरजते हुए पूछा। हम बस एक नक्शे का पीछा कर रहे हैं, हमें खजाने तक पहुंचना है। ऑक्टोपस ने थोड़ी देर सोचा और बोला, अगर आगे जाना है तो मेरी पहेली का जवाब दो। अगर गलती हुई तो तुम यहीं हमेशा के लिए फंस जाओगे। झिलमिल ने फुसफुसाकर कहा, अब क्या होगा? ऑक्टोपस ने पहेली पूछी, ऐसा कौन सा मोती है जो समुद्र में नहीं मिलता? कछुआ काका ने तुरंत जवाब दिया, पसीने का मोती। ऑक्टोपस हंस पड़ा और रास्ता खोल दिया। गहराई का अंधेरा। आगे बढ़ते हुए तीनों दोस्त समुद्र की गहराइयों में पहुंच गए। वहां रोशनी बिल्कुल नहीं थी। चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा छाया हुआ था। अचानक झिलमिल ने देखा कि कुछ अजीब सी रोशनी चमक रही है। वो रोशनी एक गुफा से आ रही थी। गुफा के दरवाजे पर समुद्री घास से बनी लटकनें थीं, जैसे कोई पर्दा हो। गुफा के अंदर जाते ही उन्होंने देखा कि वहां एक प्राचीन मंदिर जैसा ढांचा बना है। उसकी चारों ओर शंख और मोतियों से बनी नक्काशी थी और बीच में रखा था एक विशाल सुनहरा सीप जो चमक रहा था। खजाने का रहस्य। टिंटू आगे बढ़ा और सीप को छुआ। सीप खुलते ही वहां से एक मधुर आवाज गूंज उठी। सच्चा खजाना सोना चांदी नहीं होता, बल्कि ज्ञान और दोस्ती होती है। जो इसे पाता है वही सच्चा विजेता होता है। सीप के भीतर से एक चमकीला मोती निकला जो हर रंग में बदलता रहता था। झिलमिल बोली, ये तो इंद्रधनुष मोती है। कहते हैं कि इसे पाने वाला पूरे समुद्र का सबसे बुद्धिमान जीव बन जाता है। काका मुस्कुराए और बोले, लेकिन याद रखो बच्चों, ये मोती केवल वही रख सकता है जो इसे सबकी भलाई के लिए इस्तेमाल करे। घर वापसी। तीनों दोस्त नीलम नगर लौटे और मोती को नगर के बीच बने मंदिर में स्थापित कर दिया। उस दिन से नीलम नगर में कभी अंधेरा नहीं हुआ। मोती की रोशनी से गलियां जगमगाने लगीं। टिंटू को सबने नायक कहा, लेकिन उसने गर्व से कहा, ये जीत सिर्फ मेरी नहीं, हम सबकी है। असली खजाना हमारी दोस्ती और हिम्मत है।